हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्टेजेस ऑफ करिकुलम प्लानिंग। जैसे कि हमने इससे पहली वीडियो में क्या क्या देख लिया है कि करिकुलम का मीनिंग क्या है, करिकुलम की डेफिनेशन क्या है, करिकुलम के प्रिंसिपल क्या है, टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि करिकुलम को प्लान कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम करिकुलम को प्लान करते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे आप सभी आपने टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान आप क्या करते हो, अपने लेसन प्लान को फ्रेम करते हो। तो उसमें भी आपको बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने लेसन प्लान को फ्रेम करते हो। तो उसी प्रकार से हमारा करिकुलम को भी बहुत सारे स्टेप्स जो है जिनको फॉलो करते हुए हम करिकुलम को फ्रेम करते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारा करिकुलम हर 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जो है उसको रिवाइज किया जाता है एज अ सोसाइटी की नीड को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए। तो उन सभी को देखते हुए, जैसे टेक्नोलॉजी डिजिटल जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो रही है, उन सभी को देखते हुए हमारा करिकुलम जो है उसमें वेरिएशन चेंजेस जो है वो आते रहते हैं। तो वो 5 साल के बाद 10 साल के बाद उसको रिवाइज किया जाता है। तो उस दौरान जब करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है, तो उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो करिकुलम हमारा पूरे, जैसे आपका 2 साल का है, ठीक है, आपका डीएड 2 साल का है, तो उस 2 साल के करिकुलम को जो है वो प्री प्लान, जैसे करिकुलम हमारा प्री प्लान है तो वो पहले से प्लान किया गया हुआ है सभी चीज़ें। उन सभी चीज़ों को प्लान करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं, उस चीज़ों को स्टेजेस के रूप में हम देखेंगे कि सबसे पहले उन्होंने क्या चीज़ को ध्यान में रखा, फिर क्या चीज़ ध्यान में रखी, और उसके बाद में उन्होंने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमारा करिकुलम फ्रेम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की, आगे हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, जैसे कि मेन पॉइंट इसमें क्या क्या आते हैं। सबसे पहले स्टेजेस में आती है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि हम अपना गोल निश्चित करते हैं। जैसे आपने लेसन प्लान लेने समय आप अपना गोल निश्चित करते हो कि हमें बच्चों को ये पढ़ाना है, ताकि बच्चे को ये चीज़ की ज़रूरत है, आगे उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बच्चे और आगे अच्छा कर सकते हैं, उनको इसके रिलेटेड आगे और स्टडी करने के लिए पढ़ना होगा, इसके लिए ये वाला इस समय पे पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारा जो करिकुलम प्लान किया जाता है तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव जो है वो गोल देखा जाता है कि बच्चे के लिए किस प्रकार से गोल ये है। जैसे आपका डीएड एचआई का है तो एचआई का गोल मीन्स कि उसमें एचआई के रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट जो है वो मेन उनको पता होने चाहिए, वो सभी उसमें निश्चित किए गए हैं, प्री प्लान किए गए हैं कि हाँ ये चीज़ें गोल हैं। फिर उसमें भी आपको 3 प्रकार के गोल जो है वो देखने को मिलेंगे, जो कि हम आगे देखेंगे कौन से गोल है। नेक्स्ट क्या है हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस, इसके हमारे पास उस समय पे जब बच्चे का लेवल पे होगा, जैसे अगर डीएड का बनाना है तो डीएड और बीएड का है तो डीएड के समय पे डीएड के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखा जाएगा कि जैसे वो 12th पास करके आए हैं तो उनके पास कितने एक्सपीरियंसेस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका करिकुलम जो है वो बनाया गया है। अगर वही आपका बीएड के लेवल के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क करना है तो वहाँ उनको उनके पास ग्रेजुएशन होगी, हो सकता है उनके पास मास्टर भी हो, तो उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को देखते हुए उनका सिलेबस, उनका करिकुलम जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई का और डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई का। बीएड और डीएड का सिलेबस दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस में डिफरेंट होगा। तो उन सभी को भी ध्यान में रखते हुए ये करिकुलम को फ्रेम किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द कंटेंट। तो कंटेंट जो है वो किस प्रकार का होगा, अगर हम डीएड लेवल का करिकुलम बना रहे हैं तो उनको किस प्रकार का कंटेंट देंगे, अगर हम बीएड लेवल के लिए बना रहे हैं तो उनको किस प्रकार का कंटेंट होगा बच्चों के लिए, उस पर भी फोकस किया जाता है, क्योंकि उनके पास किस प्रकार की भाषा होगी, किस प्रकार की नॉलेज होगी कि वो बच्चे उस कंटेंट को समझ पाएँ, अडेप्ट कर पाएँ, ये चीज़ें देखनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, उसी कंटेंट को लेकर हमारी
लर्निंग मटेरियल और एक्टिविटी बनाई जाती है। लर्निंग मटेरियल में आपकी बुक्स आ जाती है, जो प्रिंट बुक होती है, उसको क्या लर्निंग मटेरियल कहा जाता है। आपके चार्ट, कोई भी एक्टिविटी जो उसके अंदर है, कि आपको जैसे विजिट करवाई जाएगी, आपको आप ऑब्जर्वेशन करने के लिए जाओगे, वो सब क्या है, एक्टिविटी है। करिकुलम, जैसे आप अभी करिकुलम के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप करिकुलम के लेसन प्लान जो है आप लेते हो, तो वो एक करिकुलम का भाग है, कि करिकुलम से आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि आप आप आगे पढ़ोगे कि अडेप्टेशन लेसन प्लान बनाना है, तो वो एक एक्टिविटी जो है वो निश्चित की जाती है। तो वो सब आपके लर्निंग मटेरियल के भाग होते हैं। गाइड बुक हो गया, जो बच्चों के लिए, 10th के बच्चे हैं तो उनके लिए पहले बुक्स प्रिंट होती है, फिर उनके लिए एक गाइड भी होती है, तो वो क्या है, उनके लिए लर्निंग मटेरियल रेडी किया जाता है। उन्हीं ऑब्जेक्टिव के बेस पे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बेस के, उनके कंटेंट के बेस पर उस कंटेंट को क्या किया जाता है, प्रिंट फॉर्म में बच्चों को, ई कॉन्टेक्ट में, ई कंटेंट क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ फॉर्म में हो सकता है। आजकल जैसे डिजिटल है, तो हमें एनसीईआरटी बुक्स ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाती है, उसके साथ लिंक एक स्कैनर भी लगा होता है। हम उस स्कैनर को जाकर कंटेक्ट करेंगे, तो वो हमारा जो कंटेंट है, ऑडियो में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, ऑडियो वीडियो में हमें मिल सकता है, तो वो क्या है, हमारा लर्निंग मटेरियल है, कि हमें किस प्रकार का बच्चों को देना है, वो भी पहले से प्लान किया जाता है। कि आपको करिकुलम देना है, कि आपको ऑडियो में भी प्रोवाइड हो, तो वो ऑडियो के लिए भी सभी चीज़ें, सुविधाएं प्रोवाइड पहले से ही करते हैं। अगर वीडियो फॉर्मेट है, तो वो सभी चीज़ें वीडियो फॉर्मेट में पहले से ही प्रोवाइड होती है। ये नहीं कि आपका करिकुलम रेडी है, आपका कंटेंट अभी तक करिकुलम पूरा बन गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया, लर्निंग एक्सपीरियंस ले, बट उसका मटेरियल नहीं है, तो हम करिकुलम को शुरू नहीं कर सकते। जब तक उसका लर्निंग मटेरियल जो हमारे पास नहीं होगा, तब तक जो है करिकुलम को शुरू नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए जब हमारा कंटेंट रेडी होने के बाद, उस कंटेंट को क्या करना है, एक लर्निंग मटेरियल के रूप में बच्चों के पास होना चाहिए, ताकि वहाँ जो जाकर बच्चे पढ़ सके। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इम्प्लीमेंटेशन के, जो हमने कंटेंट मटेरियल बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट करना क्लास ऊपर, बच्चों ऊपर, कि बच्चे उस चीज़ को ग्रैब कर पा रहे हैं, कहाँ कहीं मुश्किल तो नहीं आ रही, उसको बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या हमने जो लर्निंग एक्सपीरियंस लिए उनके लेवल के हैं, कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं है, कहीं कुछ कम तो नहीं है। उस चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें पहले इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, कि हमें देखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एवेल्युएशन। तो एवेल्युएशन वही है कि जो सभी चीज़ें हमने करवाई हुई है, किया हुआ है, इतना काम किया है, क्योंकि ये करिकुलम फ्रेम कर वर्क करना इजी नहीं है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, सर्वे करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, फिर जाकर करिकुलम बनता है। तो इसका लास्ट में इवेल्युएशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि जो हमने करिकुलम प्लान किया है, क्योंकि ये बच्चों को पढ़ाया जाना है क्लासरूम में, तो क्या उनके लिए वो सही है, उनकी वो उस चीज़ को ग्रैब कर पा रहे हैं, उसका मूल्यांकन किया जाता है, कि हाँ बच्चों को ये चीज़ पहुंच रही है, उनके लेवल की है, उनकी ये सभी उनके आगे हेल्प करने वाली है, तो वो चीज़ों को असेस एंड एवेलुएशन जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये एक ओवरव्यू दे दिया। अगर आपको इसको भी समझ गए, तो आप जब भी आपको पेपर में क्या होता है, स्टेजेस ऑफ करिकुलम पूछी जाती है, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, कि किस प्रकार से सीक्वेंस होगा। आगे मैंने इसको हिंदी में भी दिया है, और इसकी भी आगे जो है, इसके अंदर टाइप्स आती है, कि जैसे लर्निंग एक्सपीरियंस, तो लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि बच्चे का का लेवल क्या होगा, वो चीज़ें हैं। एक्सपर्ट, फिर इन्वायरमेंट किस प्रकार का होगा, उनको भी देखा जाएगा। ये सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू दिया, कि आपको ये समझ आ जाए कि क्या हमारी स्टेजेस है करिकुलम की प्लान करने की। इसमें देखेंगे हमारी स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट प्लानिंग क्या है, कि यही एक करिकुलम जो हमारा है, इसको पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम आपको पाठ्यचर्या भी आता है कभी बार, और जब गूगल ट्रांसलेट करता है, तो वो क्या करता है, करिकुलम को पाठ्यक्रम करता है, बट पाठ्यक्रम सिलेबस कहते हैं, और पाठ्यचर्या जो है वो एक हमारा करिकुलम होता है, बट गूगल जब करता है, तो वो पाठ्यक्रम कर देता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखते हो,
किसको करेंगे आप, इंग्लिश को, कि करिकुलम लिखा है कि सिलेबस लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसमें गलती हो जाती है, कभी बार वो सिलेबस और उसके ट्रांसलेशन में गलती होती है, तो वो चीज़ को ध्यान में देख कर आप चलेंगे। इसमें क्या है, पाठ्यक्रम विकास एक प्रकार की नियोजित गतिविधि है जो व्यवस्थित होती है और स्कूलों के द्वारा सिखाई जाती है। तो हमारा जो करिकुलम है, स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज जो है वो उसी के दौरान जो है वो चलते हैं, तो वो एक व्यवस्थित होता है, एक प्री प्लान होता है। पाठ्यक्रम एक सतत और जटिल प्रक्रिया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये शोध कार्य का प्रमाण है, इसके लिए वही एक्सपर्ट हो गया, हमारे शिक्षावादी परिषद को, शैक्षणिक जो संस्थान है, उन सभी को एकजुट समूह में जब काम करते हैं तब हमारा करिकुलम फ्रेम किया जाता है। तो जो जैसे आपने दो प्रकार के जो है आपने करिकुलम देखे होंगे जो ज़्यादातर फॉलो होते हैं, एनसीईआरटी जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग है, दूसरा है एससीईआरटी जो कि नेशनल लेवल पर काम करती है, और ये क्या है हमारी स्टेट अकॉर्डिंग, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की स्टेट, पंजाब की, गुजरात। एससीईआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको आप ध्यान में रखोगे। ये दो जो है वो मेन फॉलो करते हैं, ये करिकुलम बनाने का कार्य करते हैं। एनसीईआरटी जो है वो नेशनल लेवल पे और स्टेट एससीईआरटी मीन्स स्टेट लेवल पे। तो जैसे हमने पढ़ी 6 स्टेजेस जो है इसकी मेन है। पहला क्या है, उद्देश्य को निर्माण करना, सीखने के अनुभव का चयन करना, सामग्री का निर्धारण करना, एंड शिक्षण सामग्री गतिविधियों की तैयारी और इम्प्लीमेंटेशन करना, एंड मूल्यांकन करना। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे 6 स्टेजेस। इसमें अब क्या क्या आती है, पहला जो है हमने पढ़ा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें हमारे 3 जो है वो ऑब्जेक्टिव निश्चित किए जाते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म, दूसरा है मैंडेटरी एंड लॉन्ग टर्म। सबसे पहले बच्चे के लिए क्या किया जाता है, लॉन्ग टर्म निश्चित किया जाता है। जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो आईईपी, उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि हम लॉन्ग टर्म गोल निश्चित करते हैं कि बच्चे को क्या चीज़ हमें सिखाना है। फिर उस लॉन्ग टर्म गोल को आप क्या करते हो, शॉर्ट टर्म गोल में और मिडेटरी गोल में बांट देते हो। तो यही चीज़ हमारी क्या कहता है, फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव। जैसे आपका डीएड है, डीएड हो, बीएड हो, तो वो क्या है, एक पूरा करिकुलम क्या है हमारा लॉन्ग टर्म है कि हमने सेकेंड ईयर के बाद उसका सर्टिफिकेट लेकर हमारा पास हो जाएगा, वो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। उसी को जब हम मैंडेटरी क्या आ जाएगा कि हमारे 1 साल का हो गया, अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज क्या हो जाएंगे, हमारे मैंडेटरी गोल हो जाएंगे कि इस 6 मंथ में आपने जब 1 ईयर में इतने पेपर पढ़ने हैं, इतने पेपर का अपने रिजल्ट पेपर देने हैं, इसमें पास होना है, तो ये आपका मैंडेटरी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो उन सभी को भी निश्चित किया जाता है कि कौन सा फर्स्ट सेम में आएगा, कौन सा सेकंड सेम में, कौन सा थर्ड सेम में और कौन सा फोर्थ सेम में। पूरे एनुअल में आपने वन ईयर में पहले साल में कौन से पेपर पढ़ने हैं, सेकंड ईयर में आपने कौन से पेपर पढ़ने हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव क्या किए जाते हैं, निश्चित किए जाते हैं। फिर आपकी शॉर्ट टर्म जो है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो है हो गए आपका एक इंडिविजुअल पेपर, इंडिविजुअल सिलेबस जो है वो आपके शॉर्ट टर्म है कि इस सिलेबस में ये चीज़ें होगी। आपका अगर करिकुलम का पेपर है तो करिकुलम में ये 4 यूनिट है, 4 यूनिट के अंदर भी क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसमें भी हम देखें कि आपका पहले 4 यूनिट में दिया गया है, फिर 5 यूनिट जो दिए गए हैं उसके अंतर्गत भी सब टॉपिक जो है वो डिवाइड किए होते हैं। तो वो क्या है, हमारे एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि उनको अचीव करना होता है एक सिलेबस को लेकर। फिर सिलेबस के बाद में हमारा पूरा एनुअल हो गया, फिर एनुअल के बाद हमारा पूरा 2 साल की जब हमारी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसी को देखते हुए कि बच्चों के लिए किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव जो है वो निर्धारित करना है, उस समय में वो चीज़ें निश्चित की जाती है कि क्या चीज़ें हमें पहले वाइडली जो मेन चीज़ क्या है वो क्या है उसको निर्धारित करना, फिर उसके मीडिए गोल क्या होगा, अगर शॉर्ट गोल कौन से होंगे उनको देखते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंस यही कि बच्चे का लेवल को ध्यान में रखना, एक्सपर्ट्स के
और इन्वायरमेंट की, कि बच्चों के पास किस प्रकार का इन्वायरमेंट होगा, बच्चे का लेवल क्या है, एक्सपर्ट के पास कितना लर्निंग, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, वो बच्चों के साथ कितने टाइम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी ध्यान में रखते हुए जो क्या है करिकुलम है वो फ्रेम किया जाता है। पाठ्यक्रम का शिक्षार्थी के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक अनुभवों या उनकी एकीकरण प्रदान करना चाहिए और उनके अनुभवों और शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तित होता है। तो इन सभी को देखते हुए हमारा क्या है करिकुलम फ्रेम किया जाता है। उनके शिक्षार्थियों के अनुभव के अनुसार ही करिकुलम को ले जाया जाता है, क्योंकि बच्चों की अ, आयु क्या है, उनका कितने मैच्योर होंगे, कितना उनके पास जो है वो कॉग्निटिवली कितने डेवलप होंगे, उनका फिजिकली डेवलप कितना होगा, उन सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो है को भी ध्यान में रखते हुए जो है बच्चों के एक्सपीरियंसेस को लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द कंटेंट। सो इसमें क्या है, हम कंटेंट को जब लेते हैं तो इसमें क्या क्या आते हैं, लैंग्वेज को ध्यान में रखा जाता है, नॉलेज को ध्यान में रखा जाता है, और एंड हैंड ऑन एक्टिविटी, कि जब भी हम विषय वस्तु पाठ्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने का एक जो है ये साधन होता है। इसकी विषय वस्तु काफ़ी हद तक जो है क्या होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, समाजवादी और समाज में के विकास में योगदान डालने में। जब भी हम कंटेंट लेते हैं तो हमें लोकतंत्र को, पूरी डेमोक्रेसी सभी को देखते हुए हमें कंटेंट लेना है, और किसी धर्मनिरपेक्ष मीन्स कि किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करना, हमें सभी धर्मों को। अब जब भी आप करिकुलम, आप एनसीईआरटी की बुक्स देते हो तो कभी किसी में धर्मनिरपेक्ष को ध्यान में रखा जाता है, समाज को ध्यान में रखा जाता है, सामान्य और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में होना चाहिए। मतलब कि ये जनरल एंड वोकेशनल दोनों रूप में होना चाहिए, कि अगर वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ें प्रोफेशनल रूप से भी इनको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखी जाती है, कि बच्चे को आगे प्रोफेशनल में रूप में ये कंटेंट पढ़ने के बाद उसको आगे प्रोफेशनल के लिए भी हेल्प मिले। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट को देखा जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि प्रेपरेशन ऑफ अ लर्निंग मटेरियल एंड एक्टिविटी। तो लर्निंग मटेरियल को किस प्रकार से देखा जाता है, इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड एंड अ सिंबॉलिक मोड। ये जो है तीनों टर्म्स जो है वो किसके द्वारा दी गई है, ब्रूनर के द्वारा। ये जहाँ लिखा हुआ है, ब्रूनर ने ये तीनों टर्म जो है वो अपनी थ्योरी में यूज़ की है, कि बच्चा जब लर्निंग सीखता है तो वो इन 3 फेजेस से होकर होकर सीखता है। पहले क्या है इनएक्टिव, के बच्चा एक्टिव तरीके से उस चीज़ को करने के लिए उत्सुक होता है। फिर आइकॉनिक मोड, बच्चे को इमेज की मदद से हम समझा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। नेक्स्ट कि जब हम उसको भाषा दे देंगे तो बच्चा क्या है ऑटोमेटिकली उस चीज़ को, पिक्चर को इमेज करना सीख जाएगा, तो वो क्या है हमारा सिंबॉलिक मोड है। जैसे ये सभी क्या है सिंबल के रूप में यूज़ किए गए हैं, तो आपका लेवल इतना है कि आप सिंबॉलिक को आप डिकोड कर पाओगे। बट अगर यही चीज़ हमने बच्चे को समझानी होती तो हमें आइकॉनिक मोड को लेकर चलना पड़ता, हमें पिक्चर इमेज को ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो जब हम लर्निंग मटेरियल बनाते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों की जो एक्सपर्ट्स लर्निंग मटेरियल बनाते हैं वो क्या करते हैं, इनएक्टिंग मोड के बच्चा जो है वो किस प्रकार से वो सक्रिय मोड में होगा, तो उसके लिए क्या क्या एक्टिविटी डालनी चाहिए उसके अंतर्गत। फिर आइकॉन इमेजेस जैसे देखा होगा आपने, अभी क्या है एनसीईआरटी बुक्स में बहुत सारी पिक्चर्स को फॉर्म किया गया है, उसमें लगाया गया है, क्योंकि बच्चे को वो विजुअलाइज कर पाते हैं और ज़्यादा सीख पाते हैं। फिर उसके साथ जो है सिंबल उसको एक्सप्लेन किया जाता है, शब्दों में, वर्डों में, सेंटेंस में, वो सब किया जाता है, तो वो क्या है हमारा सिंबॉलिक मोड है। तो जैसे मैंने बताया कि आपका कंटेंट वो क्या है प्रिंट, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है, तो वो फिर टेक्स्ट बुक है, सप्लीमेंट्री बुक्स, रीडिंग वर्क बुक भी प्लान की जाती है। टीचर गाइडलाइंस हो गया, कि आपने वर्क बुक देखी होगी, कि अगर नर्सरी क्लास का बच्चा है उसकी वर्क बुक भी पहले से ही प्लान होती है, कि नर्सरी क्लास के बच्चे को ये वाली वर्क बुक देनी है, एलकेजी वाले बच्चे को ये वाली वर्क बुक देनी है, जो यूकेजी वाला है उसको इस प्रकार की वर्क बुक देनी है, उसको भी पहले प्लान किया जाता है। तो ये सभी जब करिकुलम प्लान करते हैं, प्रेपरेशन करते हैं, लर्निंग मटेरियल को भी ध्यान में रखते हुए कि
ये नर्सरी क्लास के लिए, ये LKG, ये उनको उसके सब्जेक्ट वाइज जो है फिर पिक्चर्स को यूज़ किया जाता है, उसकी वीडियो भी उनकी डाली जाती है मटेरियल की, ताकि बच्चे इजी से समझ पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। तो जब हम लर्निंग मटेरियल हमारा हो गया, सब कुछ हमने कर लिया, तो हमें अब इम्प्लीमेंट करना है, ताकि बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि उसमें क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या बच्चे को समझ में आ रहा है, उसके आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो हमने बनाया था, क्या उसको हमने प्राप्त कर लिया है। कहा जाता है कि क्या ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विद्यार्थियों की नीड को, सोसाइटी की नीड को, ये सभी को ध्यान में रखते हुए उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि हाँ उनको उन पर यूज़ करना, जैसे अप्लाई करना उन पर, वो चीज़ क्या है हमारा इम्प्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हो गया, फिर उसका हम लेते हैं कि हाँ आप बताओ कि कैसा आपको लगा, क्या आपको समझ में आया, नहीं आया, तो वो क्या होता है हमारा इवैल्यूएशन करना। ठीक है। तो इवैल्यूएशन जो है वो हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है माइक्रो लेवल एंड एक होता है माक्रो लेवल। माइक्रो लेवल होता है आप छोटे लेवल पे करते हो, माक्रो लेवल आप बड़े लेवल पे जब आप करते हो। जैसे आपका सेमेस्टर वाइज होगा, सेमेस्टर वाइज आपका अगर एवेल्युएशन हो रहा है तो वो माइक्रो लेवल है। अगर आपका पूरे एनुअल हो रहा है, 2 साल का हो रहा है, तो वो क्या है आपका माक्रो लेवल है। तो वो क्या है बड़ा, जब आपका एवेल्युएशन होता है तो वो एक बड़े रूप में होता है। माइक्रो क्या है कि छोटे लेवल पे जब आपका एवेल्युएशन होता है। तो एवेल्युएशन जो है करिकुलम का दोनों प्रकार से किया जाता है, छोटे आधार पर भी, माइक्रो लेवल पर भी और माक्रो लेवल पर भी, फिर उसको फॉर्म करते हैं सब। ठीक है। तो ये हमारे क्या थी करिकुलम स्टेजेस थी। तो कितनी स्टेजेस थी हमने पढ़ी, 6 स्टेजेस थी, जिसमें क्या था उद्देश्य का निर्धारण। उद्देश्य के निर्धारण में हमारे 3 जो है वो आते हैं, लॉन्ग टर्म, मैंडेटरी एंड शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट क्या था हमारा सीखने के अनुभवों का चयन, जिसमें क्या हम देखते थे लेवल ऑफ चाइल्ड, एक्सपर्ट एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्या था सामग्री का निर्धारण, जिसमें हम क्या देखते थे लैंग्वेज, नॉलेज एंड अ हैंड ऑन एक्टिविटी। उसके बाद में क्या था शिक्षण सामग्री गतिविधियों की तैयारी, जिसमें हमने ब्रूनर के जो दिए गए 3 टर्म्स थे, इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक एंड अ सिंबॉलिक मोड। नेक्स्ट उसके बाद में हमने कार्यान्वयन। ठीक है। उसके बाद में हमने मूल्यांकन देखा। मूल्यांकन में हमारे 2 टाइप है, माइक्रो लेवल एंड माक्रो लेवल। सो ये 6 स्टेजेस है जो कि आपके करिकुलम पेपर में पूछी जाती है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। थैंक यू सो मच। ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ये यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको PDF चाहिए तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, ये मेल है। थैंक यू सो मच।